वो हवा है, हवा की तरह आना जाना अपना उनका बना रहता है। अमर हैं, आज भी आल्हाते हैं। जब सुबह माता के पट खुलते तो देवी नहलाई ही मिलती है। कभी ऐसा होता है कि माता जी के घंटे बजते हैं, कभी जल मिलता है, कभी पुष्प मिलता है, कभी अगरबत्ती मिलती है। मंदिर खाली करा दिया जाता है 8 बजे के बाद, आरती के बाद। जो सोचते हैं हमारा काम पूरा होता है। कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे कानपुर के पास बने शिवराजपुर मंदिर में लोगों का आज भी मानना है कि अश्वत्थामा रोज वहां आते हैं। वो आते हैं, जल चढ़ाते, पूजन करके वो अपना चले जाते हैं। यहाँ रात में इनमें पूजा हो जाती है। सुबह जब भी दरवाजा खुलता है तो कभी फूल तो कभी जल चढ़ा मिलता है। सच्चाई जानने के लिए हमने रात भर कैमरा लगाया था। सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो शिवलिंग पर चढ़ी रजाई गीली मिली थी। आज ऐसी ही एक कहानी और दावा हमारे सामने फिर था। लोग बड़े भरोसे के साथ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के मैहर में एक शख्स 900 साल से जिंदा है। अमर हैं, आज भी आल्हाते हैं। जो सोचते हैं हमारा काम पूरा होता है। मैहर में पहुंचकर हमें जो मिला उसने यही कहा कि वो जिंदा है। पीछे अखाड़ा बना हुआ है, वहाँ तालाब है, वहाँ से स्नान करके माता जी के पास आते हैं। हमसे कहा गया कि अगर आपको सबूत चाहिए तो फिर मां शारदा के मंदिर जाइए। हाँ, वही बात है। उनका भी चनैनी भी हमने सुना है कि जैसे पूर्वजों ने गाया है, और परंतु सामने भी हमने सुना है कि जैसे बाबा के उम्र के लोग हैं, गाए हैं हमारे गांव में, और हम कैमरा रिटायरिंग भी कर ले हैं। दावा सिर्फ इतना ही नहीं, लोग शर्त लगाने को तैयार थे कि हम मंदिर से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उस मंदिर में हमें उस शख्स के होने का कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, क्योंकि वो हर रोज अपने जिंदा होने का सबूत छोड़ कर जाता है। जब सुबह पट खुलता है, आज भी कुछ न कुछ पुष्प वगैरह, फल फूल, कुछ न कुछ माता का शयन बिस्तर उठा हुआ, जल चढ़ा हुआ, कोई न कोई चीज। जब स्वामी जी पुजारी जी खोलते हैं पट तो कुछ न कुछ आभास होता है। और महापुरुषों के वाणी भी से हमने सुना है। स्वामी नीलकंठ महाराज 300 वर्ष की आयु थी उनकी, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने तक बताया प्रथम पूजा उन्हीं की होती है। और राजा शाही जमाने में यहाँ पहरा वगैरह भी लगाया गया, माने पहरेदार सब सो जाते थे, पूजा हो जाती थी। ये मामला अश्वत्थामा की कहानी से भी रोचक होता जा रहा था, क्योंकि जो भी मिल रहा था यही कह रहा था ये शख्स कोई भगवान नहीं है, महज एक इंसान है, लेकिन फिर भी 900 साल से जिंदा है। और आज भी आल्हा देवी जी ऐसे जिज्ञासु, ऐसे उत्सुक जो है भक्तों से भी मिलते हैं। यदि उनकी ऐसे जो है मिलने की आकांक्षा पवित्र है या उस योग्य है, तो ऐसे भक्तों से भी मिल करके माँ शारदा का वो दर्शन लाभ कराते हैं, उनकी वो उपासना पद्धति उनको सिखलाते हैं। पता चला ये शख्स 12वीं सदी का महान योद्धा है। सवाल फिर अश्वत्थामा की तरह था, क्या विज्ञान और तकनीक के इस युग में अमर होने जैसी बातों को सच माना जा सकता है? बहरहाल इन्हीं सवालों के साथ हम मैहर देवी मंदिर की तरफ आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की ये श्रेणियां हैं। 8 पर्वत है यहाँ कहे जाते हैं, और इन्हीं में से एक त्रिकूट पर्वत है जहाँ पर माता शारदा विराजमान है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में, मैहर के इसी मंदिर पर आल्हा जो उनके भक्त थे, परम भक्त थे, वो आज भी अमर हैं। वो आते हैं और माता की सबसे पहले पूजा करते हैं। आपको ये पर्वत श्रेणियां भी दिखाना चाहेंगे। इस तरह इस वक्त हम रोपवे की सहायता से मंदिर की ओर जा रहे हैं, और ये देखिए चारों तरफ बीहड़ जंगल, और ये जो पर्वत है यहाँ पर, और इसी पर्वत में माता शारदा देवी विराजमान है।
कई सारी कहानियां यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोगों से सुनने मिलती है। कहा यह भी जाता है कि इन्हीं पर्वतों में कहीं ना कहीं आल्हा जो है, आल्हा देव यहाँ पर रहते हैं और रात के वक्त वो माता के मंदिर में जाते हैं, वहीं पर सुबह होने तक उनकी पूजा आराधना करते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई, क्या इस पूरी कहानियों का राज है, उसी को जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के मैहर तक आ पहुंचे हैं। घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी के ऊपर बना ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। ये शख्स है 12वीं सदी का महान योद्धा आल्हा। कहते हैं कि आल्हा आज भी मां शारदा के इस मंदिर में रोज सुबह सबसे पहले पूजा करके चले जाते हैं। आल्हा एक शक्ति है और ये माँ महान शक्ति है। शक्ति के पास कोई साधक ही जा सकता है। आल्हा एक साधक रूप में है और जब उनकी साधना शक्ति होती है तो वहाँ कुछ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। निर्जंगल में माँ बैठी हुई है। त्रिकूट पर्वत में माँ है। चारों तरफ से मांगलिक दिव्य ज्योतियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। ये दिव्य ज्योति स्वरूपा है और जो जिस कामना से माँ के यहाँ आते हैं सुनिश्चित है कि पहले आल्हा से अर्जी लगाई जाती है। तमाम लड़ाइयाँ जीतने के बाद एक दिन अचानक आल्हा ने माँ शारदा की पूजा शुरू कर दी। 12 साल तक कड़ी तपस्या करने के बाद एक दिन आल्हा ने मां शारदा को अपना सिर काटकर भेंट कर दिया था। मां का सानिध्य जब आल्हा को मिला तो आल्हा को सभी शक्तियां प्राप्त, ये हमारे इतिहास भी बताते हैं। मंदिर के रास्ते में वो तालाब भी मिला जहां कहते हैं कि आल्हा ने 12 साल तक तपस्या की। इसे आल्हा तालाब कहा जाता है। जब से आल्हा इस पूरे इलाके में अमर हैं, तभी से ये उनका तालाब जो है जाना जाता है। ये कहा जाता है कि आल्हा देव सबसे पहले इस तालाब में जो है स्नान करते हैं, उसके बाद देवी की पूजा करते हैं। तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त होता है जब यहाँ किसी तरह की हलचल की बात खुद यहाँ रहने वाले जो गोपाल दास जी हैं वो करते हैं। यहाँ के इलाके में रहने वाले सभी लोगों को यह अटूट विश्वास है कि आज भी देवी शारदा के ये भक्त अमर हैं और किसी न किसी रूप में अमर होने की जो भी उनकी प्रमाण है वो यहाँ के लोगों को देते हैं। 900 साल पुराना ये तालाब और अब भी इसमें पानी उसी तरह है। यहाँ जो कमल के फूल खिलते हैं, इन्हीं में से कई बार जो फूल हैं वो माता के माता को चढ़ाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो तालाब है ये पर्वत के एकदम नीचे है। जो त्रिकूट पर्वत की श्रेणियां हैं उसके नीचे बसा हुआ है। तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जहां कहते हैं कि आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। आल्हा से जुड़ी इन तमाम जगहों को देखते हुए हम मां शारदा के मंदिर में पहुंच ही गए। मध्य प्रदेश में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कितने सालों से आ रहे हैं? कम 5-6 साल से आ रहे हैं। हमेशा यहाँ आते हैं? हाँ, हर साल। क्या प्रसिद्धि है, क्या सुना है आपने इस मंदिर के? हमारे जो सोचते हैं हमारा काम पूरा होता है तो हम इसलिए आ जाते हैं। देवी के साथ साथ उनके भक्त की भी बड़ी महिमा है। यहाँ आल्हा की बात करते हैं, अमर है। कभी आभास हुआ? हाँ, हुआ है। लोगों का दावा है कि इस मंदिर में रोज चमत्कार देखने को मिलता है, जैसे वृंदावन के निधिवन में होता है, जैसे कानपुर के अश्वत्थामा के मंदिर में होता है, वैसे ही यहाँ भी जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम पहले से ही तय करके आए थे कि अश्वत्थामा के मंदिर की तरह रात भर हम इस मंदिर में भी रुकेंगे और सच सबके सामने लेकर आएंगे। मंदिर के अंदर हमारी मुलाकात हुई पुजारी गोपाल दास से। गोपाल दास का दावा है कि उन्होंने आल्हा को देखा है और हमें भी इसका एहसास जरूर होगा। ये जो पूरा अध्यात्म है, ईश्वरवाद है, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचि। तुम सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरे एक के शरण में आ जाओ। इसलिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, लेकिन अनुभव किया। माँ का मैंने श्रृंगार जब पूरा उतारा
तो 2 जली हुई धूपबत्ती माँ के कंधे से लगी। किस तरह मतलब? यहाँ आरती होती है बिटिया, यहाँ अच्छा। आपने देखा आरती यहाँ होती है, कंधे में धूपबत्ती किसने लगा दिया? तो इन बातों से जरूर होता है कि ताला खोलने की जरूरत नहीं है, फूल मुझको चढ़े मिले। यहाँ मतलब फूल कहाँ चढ़े मिले? फूल माँ के पास से मेरे पास आया था। अच्छा। और वो फूल मैंने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं था, तो मैंने उसको रख लिया था। पुजारी जी से बात करने के बाद हमने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से भी बात की। हमने भी इससे जुड़ी जो मंदिर है, इससे जुड़ी जो कहानियां उसके बारे में सुना है और इसीलिए यहाँ तक चले आए कि भाई क्या सत्यता है। आपको लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ आभास होगा, कुछ देखने मिलेगा यहाँ पर? अब वैसा समय माता जी आपको दे तो आपको भी मिल सकता है, क्योंकि ये चीजें कभी कभार ही होता है आभास, और प्रतिदिन तो नहीं होता है। लेकिन हम लोग तो प्रतिदिन रहते हैं ड्यूटी में, तो प्रतिदिन ये चीजें सब नहीं देखने को। अच्छा, तो रोजाना अगर रहा जाए तो कुछ ना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व होगा तो लगता है कि आप हमें पता चलेगा। मंदिर में वैसे सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम है। पूरा मंदिर सीसीटीवी की जद में रहता है। अब रात में मंदिर के अंदर रुकने की हम सारी तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन तभी पुजारी जी ने हमें आसमान से जमीन पर ला दिया। पुजारी जी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मंदिर के अंदर रात में आज तक ना तो कोई रुका है और आगे ना ही किसी को रुकने दिया जाएगा। अब के यहाँ कोई नहीं रुक पाएगा इस जगह पर? मंदिर परिसर में कोई भी नहीं रहेगा गॉड के अलावा। ऐसा क्यों यहाँ पर रात में सभी को मतलब नीचे जाने के लिए कह दिया जाता है? क्यों? खाली फोर्स भर रहती है, हम लोग रहते हैं वो सुरक्षा के लिए। लेकिन रात में कोई रुक नहीं सकता यहाँ पर? पब्लिक को नहीं रोकते, खाली फोर्स रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, ये बस 1 मिनट का। हाँ, ठीक। पंडित जी का कहना था कि रात में इस मंदिर के अंदर जिसने भी रुकने की कोशिश की, सुबह तक वो अपने होशो हवास खो चुका था। हमारे सामने बड़ी चुनौती थी, आखिर इस मंदिर का सच कैसे सामने आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जो खुद पर यकीन रखते हैं उनका भगवान भी साथ देते हैं। पंडित जी के मना करने के बाद हमने दिमाग चलाया और पहुंच गए मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के पास। यहाँ पर तो ये रात भर पहरा देते हैं। इनका कहना है कि किसी को रात में रुकने नहीं दिया जाता है मंदिर में। जैसे तैसे हमने उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि मंदिर के ठीक अंदर ना सही, लेकिन बाहर और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हम रात में रह सकते हैं। आधा काम पूरा हो चुका था। इस बीच मंदिर बंद होने से पहले की आरती शुरू हो गई। मां शारदा की शाम की आरती का खास महत्व है। लगभग आधे घंटे तक चली आरती के बाद मंदिर बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। माता जी को तो हम चमत्कार मानते हैं सभी। जब कोई रास्ता नहीं है, बंद है, और कोबरा काला नाग और अजगर कहाँ से आ गया, तो वो अपने समझ में नहीं आया। और मैं अंदर घुसा तो कहाँ गायब हो गया। आरती किया, पूजा किया, भीतर घुसा, और जबकि सारे लोग लगे हुए हैं, नाग को देख रहे हैं, माँ के बीड़ा में बैठा हुआ है। मैं गया आरती पूजा से घर गया, मुझको नजर नहीं आया भाई कहाँ गायब हुआ। पैसे आते होंगे, गायब होते होंगे, कौन देखे। मंदिर बंद करते वक्त मां शारदा का बाकायदा श्रृंगार किया जाता है। सोने का मुकुट, सोने की बिंदी और चुनरी से मां को तैयार किया जाता है। ये सब हम बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो भी होता है इस मंदिर के अंदर ही होता है। सुबह यहाँ कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलता है। श्रृंगार के बाद मंदिर को चारों तरफ से बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि मंदिर के अंदर से कोई भी जगह नहीं है जहां से किसी के भी आने की या कोई फूल या कोई जो सांप की बात करें आने की जगह हो। इसके अलावा हमारे सामने ही जो मंदिर के पुजारी हैं वो ताला लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पहला पट है वो बंद किया जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से कुल 5 दरवाजे हैं जो बंद किए जाएंगे। पहले गेट में पंडित जी ने हमारे सामने ताला लगाया। ताला बंद होने के बाद इस गेट के आसपास को हमने अच्छी तरह से खंगाल लिया। कहीं कोई पीछे रास्ता तो नहीं है या फिर कोई आदमी तो नहीं छूटा।
हमने वहाँ पर भी देखने की कोशिश की, पीछे से कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ अनुभूति आती है लोगों का यही कहना है, उनका विश्वास है कि यहाँ पर जो आला है अमर है। अब पंडित जी के साथ सब लोग बाहर आ चुके थे। ताला दूसरे गेट पर भी लगा दिया गया। मंदिर के अंदर अब कोई नहीं था। ये मंदिर एक पहाड़ी पर है, लिहाजा पंडित जी समेत सब लोग ट्रॉली के सहारे दूसरी तरफ चले गए। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप रोपवे का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीढ़ियों के जरिए आप मंदिर तक जाते हैं। और जैसे वहां सारे ही जो भक्त हैं, जितने लोग हैं, वहां कोई नहीं ठहरता मंदिर पर, ऊपर सभी लोगों को नीचे भेजा जा चुका है। हालांकि हमने कई बार कहा कि हमें रुकने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमें सुरक्षा कारणों की वजह से और पंडित ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम वहाँ रात नहीं गुजार सकते। तो हमने भी ये सुनिश्चित किया कि अगर हम वहाँ रात नहीं गुजार सकते तो बाकी कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होगा। हालांकि ये रोपवे का रास्ता बंद हो गया है, मतलब बंद कर दिया जाएगा इसको बंद करके यहाँ सिक्योरिटी रहती है, बाहर रहेगी सिक्योरिटी। हाँ बाहर, ठीक है, तो बाहर सिक्योरिटी रहेगी और उसके बाद सुबह 5 बजे जो है ये पट खोले जाएंगे देवी के, और उसके बाद हम सुबह 5 बजे यहाँ आएंगे देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसा हमें भी नजर आता है जो यहाँ के लाखों लोगों को नजर आता है। अब हमारे और मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के अलावा कोई और नहीं था। हालांकि इन पुलिस वालों का कहना है कि आज तक रात में इन्होंने किसी को अंदर जाते नहीं देखा। घड़ी में इस वक्त 12 बज चुके हैं। 8 बजे के करीब जो है मंदिर बंद किया जा चुका था। आसपास का इलाका भी काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि ठंडी का वक्त है। ऐसे में जो यहाँ के ज़्यादातर दुकानें हैं और जो आसपास के घर है वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये मंदिर का पहला गेट है जो सीढ़ियों के ज़रिए मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर भी जो है ये गेट बंद है। हमने सोचा क्यों ना आसपास के इलाकों में जाकर देख लिया जाए कि इस वक्त कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। हालांकि हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दराज से कोई लोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं आसपास। हालांकि ये जो मंदिर ट्रस्ट है यहाँ पर भी अंदर कोई नहीं है। 1-2 सिपाही ज़रूर हैं नीचे, लेकिन आसपास का पूरा इलाका जो है इस वक्त खाली है। और हम 8 बजे से ही, जब से ये दरवाजे बंद हुए तब से इसी इलाके में बैठे हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं कोई आ जा तो नहीं रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो CCTV कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी जाकर देखते हैं कि वहाँ किस तरह की हलचल नज़र आ रही है। मंदिर का बाहर से दौरा करने के बाद हम CCTV रूम में गए। मंदिर में 12 कैमरे लगे हैं और हर दरवाजे के सामने कैमरा लगा है। 24 घंटे दिन हो या रात मंदिर के हर दरवाजे की रिकॉर्डिंग जारी रहती है। CCTV रूम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान से हमने पूछा क्या उसने कभी रात के वक्त CCTV में कुछ देखा है। जो देवी का जो मंदिर है उसके सामने जो CCTV कैमरा है, क्या कभी उसमें किसी को आते देखा आपने, या कुछ हलचल या घंटियों की आवाज कुछ अलग सुनाई दिया? एक बार अचानक 3 बजे रात पूजा हुई, नगाड़ा बजा, घंटे बजे, फिर वहाँ फोर्स रही, हम भी रहे, सब उठ के देखे चारों तरफ, कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। इन CCTV कैमरों में कभी दिखाई दिया था कोई उस रात? कैमरे में नहीं। 3 बजे रात ऐसे अचानक घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा बजने लगा। कभी ऐसा हुआ कि अचानक से 3 बजे रात ये सारे कैमरे बंद हो गए हों, या आपको कभी कुछ दिखाई ना दिया हो, उस वक्त पूजा हो गई? नहीं, कैमरे तो नहीं बंद थे, लेकिन पूजा अचानक ये सब बजने लगा, घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा। क्या लगता है कौन रहा होगा? या हम लोग सब वहाँ फोर्स भी रही, सब लोग चारों तरफ से घेर लिए कि अचानक कौन घुस गया। देखा तो वहाँ कोई दिखा नहीं। हमारी नजर खासतौर से उन कैमरों पर थी जो दरवाजे पर लगे हुए थे। रात के वक्त एक बार फिर हम बाहर की तरफ निकले, ये जानने के लिए कि कहीं कोई बाहर से आया तो नहीं, लेकिन अंदर हर तरफ सन्नाटा था। रात के अंधेरे में इस मंदिर में रुकना किसी चुनौती से कम नहीं था। कभी CCTV रूम तो कभी बाहर। रात ऐसे ही गुजर गई, लेकिन पूरी रात ना तो CCTV और ना ही बाहर हमें कोई शख्स मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आया। सुबह जैसे ही 4 बजे मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए पंडित जी आ गए, साथ में कई भक्त भी थे। पूरी रात हमने यहाँ जाकर देखने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ यहाँ होता है। हालांकि मंदिर के आसपास के सभी गेट बंद कर दिए गए थे, भक्त भी जो है वो आ गए हैं और अब जो है खुद जो पुजारी है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और उसके बाद आपको दिखा दें कि इन सभी गेटों पर अभी भी ताला लगा हुआ है। इसके बाद पुजारी जी खुद इस गेट को खोलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर देवी की पूजा की जाएगी। क्या कुछ नज़र आता है और किस तरह का यहाँ चमत्कार है
तो देखने की हम कोशिश करेंगे। मंदिर का दरवाजा जैसे जैसे खुल रहा था, हमारे दिमाग में कई तस्वीरें सामने आ रही थी। क्या दरवाजा खुलने के बाद यहां भी वृंदावन की तरह श्रृंगार का सामान बिखरा मिलेगा, या फिर शिवराजपुर मंदिर की तरह जल चढ़ा होगा? हम उलझन में परेशान थे, लेकिन ताला खोलने वाले पंडित जी का चेहरा बहुत शांत था। जब नहीं रहा गया तो पंडित जी से पूछ ही लिया, क्या अंदर कुछ अलग देखने को मिलेगा? हमको रोज माता जी अलग अलग तरह की मिलती हैं और बड़ा सुकून मिलता है। पंडित जी ने बताया कि रोज न सही, लेकिन हर 2-3 दिन में किसी न किसी के रात में यहाँ आने के निशान जरूर मिलते हैं। महाराज जी रात को वहाँ से, जहाँ से हम अंदर स्नान कराते हैं तो पानी वहाँ बहता है। अच्छा। तो जब हम स्नान कराएंगे तब बहेगा, लेकिन पट बंद है, 2:30 बजे रात को अचानक पानी बहने लगा। बातों ही बातों में आखिरकार मंदिर का ताला खुल ही गया। हालांकि आपका ध्यान नहीं होगा। जितनी जिज्ञासा यहाँ के भक्तों को है, उतनी ही जिज्ञासा हमें भी। और इस वक्त जो है पंडित के, जो मंदिर के पुजारी हैं, वो पट खोल रहे हैं। और जिस तरह उनका कहना है कि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो रोज़ाना अलग होता है, वो देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है। मंदिर के अंदर की तस्वीर देखकर हम वाकई हैरान थे। आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले ये 2 तस्वीर देखिए। मंदिर बंद होने से पहले की तस्वीर देखिए। मां शारदा के सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था, माथे पर सोने की बिंदी। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब मंदिर का दरवाजा सुबह खुला तो मुकुट नीचे रखा हुआ था और बिंदी भी माथे से निकली हुई थी। जैसे अभी आपको मुकुट नीचे मिला ना, हम लोगों को कई बार पूरे वस्त्र नीचे मिलते हैं, पूरे वस्त्र नीचे मिलते हैं। हाँ, पूरे अपने आप साल साड़ी सब पूरे ढकी मिलेंगे, माता जी दिखेंगी नहीं, पूरी ढकी मिलती। 20 बार 50 बार सबने देखा, बताइए सबने, जितने हमारे 50 सैकड़ों बार। आश्चर्य इस बात का था कि मंदिर का दरवाजा हमारी आंखों के सामने बंद किया गया। रात भर हम मंदिर के इर्द गिर्द पहरा देते रहे। सीसीटीवी कैमरों में हमें कोई हलचल नजर नहीं आई। फिर सुबह देवी के सिर से मुकुट नीचे कैसे आया? हमने एक बार फिर रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाली। शायद कुछ नजर से बच गया हो, लेकिन उस पूरी फुटेज में हमें कहीं कुछ नहीं मिला। हम एक बार फिर वापस मंदिर की तरफ लौटे, लेकिन वहां किसी के चेहरे पर हमें कोई हैरानी नहीं दिखी, क्योंकि उनके लिए ये रोज की बात है। हमारे दिमाग में उठ रहे तमाम सवालों के बीच हर रोज की तरह सुबह की आरती शुरू कर दी।